गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर नए साल पर। तो सबसे पहले आप सभी को, सभी दोस्तों को, सभी साथियों को हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम 2026 2026। नया साल मंगलमय हो सभी को, और आगामी परीक्षा में आप सभी बेहतर रिस्पांस दो और अपना सिलेक्शन पक्का करो। ठीक है, तो पूरे जोश और जुनून के साथ में और मोटिवेशन के साथ में हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट रखेंगे, और इस नए साल में खुशियों में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप अपने पूरे जोश और जुनून को बरकरार रखिए। ठीक है, नया साल मंगलमय हो। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है, ये क्या है, यहां से क्वेश्चन कैसे बन पाएंगे और कहां से ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, क्या डिक्लेयर किया है? पार्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी एज इको सेंसिटिव जोन। ये पार्वती अर्ग, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य है। क्या है? पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये नया ओपन हुआ है। कहां? दो स्थानों को लेकर मिलकर के हुआ है, एक तो पार्वती, दूसरा अर्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कहां पे हुआ है, मतलब किस राज्य में हुआ है और उस राज्य के किस जिले में हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये हुआ है पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य की स्थापना जो मतलब ओपन हुआ है उत्तर प्रदेश में। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है दीप्ति शर्मा। ठीक है, दीप्ति शर्मा ने किस खेल में नया रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो ये जो है दीप्ति शर्मा की फोटो है। ठीक है, ये क्या है? दीप्ति शर्मा की फोटो है, और क्वेश्चन है कि किसमें नया रिकॉर्ड बनाया है? नया रिकॉर्ड क्या? तो स्मृति मंधाना ने, दीप्ति शर्मा ने, हरमनप्रीत कौर ने, या झूलन गोस्वामी ने। तो आपको बताना होगा ओमेंस T20, यहां पे नाम ही दे दिया गया है, एक गलत टाइप हो गया है। ओमेंस T20 में, ओमेंस T20 में। ठीक है, इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां नाम पहले से मेंशन है, तो आपको किस खेल में कहा है, तो ये क्रिकेटर हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है? क्रिकेटर हैं, और किस में बनाया है? विमेंस T20 में बनाया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दीप्ति शर्मा ने किस श्रेणी में सबसे अधिक विकेट लिए हैं? ठीक है, तो सेम वही है, चाहे रिकॉर्ड बनाया है तो किसमें बनाया है? विमेंस T20 में बनाया है। तो ऑप्शन यहां पे पहला है, ध्यान रखिएगा, विमेंस ओडी में है, विमेंस टेस्ट में है, विमेंस T20 में है, या विमेंस IPL में है। तो आपको अभी मैंने तुरंत बताया है ऑप्शन विमेंस T20 में। और ये क्रिकेटर के साथ साथ में है क्या, मतलब ये बैटिंग करती हैं, बॉलिंग करती हैं, तो ये है एक बॉलर। क्या है? बॉलर हैं, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भारत ने किस क्षेत्र में ओपन सोर्स टूल पाथ जेनीज विकसित किया है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, किसमें है? ओपन सोर्स। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना होगा स्पेस रिसर्च में पहला ऑप्शन है, आप आराम से देखिए, एजुकेशन में, ड्रग रिसर्च में या एग्रीकल्चर में। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रग रिसर्च में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह भी ध्यान रखना है कि क्या है ओपन सोर्स टूल पाथजेनी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है भारत ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा किसके लिए है, सरकारी कर्मचारियों के लिए है, 8th पे 8वां वेतन आयोग है ना, 8th पे कमीशन, इसका मतलब हुआ 8वां वेतन आयोग। 8वां वेतन आयोग कब से प्रभावी होगा, मतलब कब से लागू होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 जनवरी मींस आज से ही, यानी कि जनवरी से, अब जो दिसंबर मतलब 2026 से पहली तारीख से, जैसे अब जनवरी का जो पेमेंट मिलेगा वो 8वां वेतन लग करके मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो क्या डेट है, 1 जनवरी कब से, 2026 से। ये बहुत पहले अनाउंस हो गया था, लेकिन ये आज की ही करंट है क्योंकि आज से अप्लाई हो जाएगा, लागू हो जाएगा, ठीक है। डिसाइड तो बहुत पहले किया गया था कि हाँ 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, लेकिन अब आज ही से है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं, और उन सभी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, ठीक है, सब लोग एंजॉय करें। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, क्या वित्त मंत्रालय ने किस सेक्टर में 100% एफडीआई नियम लागू किए हैं, ठीक है, 100%। तो ये यहां से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बन जाएंगे कि किस मंत्रालय ने, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय ने कितने प्रतिशत, अगर आपसे पूछ लिया जाए 100%, दूसरा ऑप्शन हो गया 85%, 90% या 50%, ठीक है, कितना, 50%। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 100%। तो ऐसे भी हमें अपडेट होना है, क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहां से ये 100% हो सकता है छपेगा एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं, अब क्वेश्चन क्या कहा है, टेलीकॉम में, डिफेंस में या इंश्योरेंस सेक्टर में, है ना। आप ऑप्शन आराम से देख सकते हैं, देख पा रहे हैं, हाँ ठीक है। तो आपका पहला है टेलीकॉम, दूसरा है डिफेंस, सी वाला ऑप्शन है इंश्योरेंस सेक्टर में, या डी है रिटेल में। तो आपको सही ऑप्शन सी हो जाएगा, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई नियम लागू किए गए हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन यहां से छपेगा, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है भारत के बैंकिंग सिस्टम में, किस सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट ग्रोथ कितनी के पास पहुंची है, मतलब कितने के पास पहुंची है परसेंट में, आपके सामने दिया है। पहला ऑप्शन है 8% में, बी है 10%, 10% में, सी ऑप्शन है 12% में, और डी ऑप्शन है 15%, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन होगा सी 12%, ठीक है, एक सेकेंड, 12%, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन 2024-25, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन 2024-25 में क्या रिकॉर्ड हुआ, तो क्या रिकॉर्ड हुआ है, आइए देखते हैं। लोवेस्ट रजिस्ट्रेशन एवर,
हाईएस्ट एवर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, बी ऑप्शन। नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ है। या फिर इंपोर्टेड ट्रेडमार्क बैन, मतलब इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि आयात पे बैन मतलब बंद कर दिया गया है या बैन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हायर एवर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है डग ब्रेसवेल किसने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, वह किस टीम से संबंधित है। तो आपको पहली बात उनका नाम ध्यान रखना है, डग ब्रेसवेल है, नाम क्या है, डग ब्रिसवेल है। और दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि किस खेल से संबंधित है, अगर तो क्रिकेट से। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। अब आपसे पूछा गया है कि इन्होंने संन्यास जो लिया है तो वो किस देश से हैं। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने साउथ अफ्रीका, बी है आपके सामने इंग्लैंड, सी है न्यूजीलैंड और डी है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आपका न्यूजीलैंड के हैं। कहां से हैं, न्यूजीलैंड से हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान रखिएगा, छपेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़कर के ही समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, निम्न में से किस स्थान पर हाल ही में 2000 साल पुराना, क्या है, 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल खोजा गया है। तो ये बौद्ध स्थल खोजा गया है 2000 साल पुराना है। तो खोए हुए बुद्ध की खोज मिली, 2000 साल पुरानी बौद्ध की तस्वीर है ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कहां पे है। ये है, पहला ऑप्शन है आपके सामने गुजरात है, बी कश्मीर है, सी मध्य प्रदेश है और डी बिहार है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा बी कश्मीर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कश्मीर सही हो जाएगा। और अगर आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि कश्मीर में कहां पर, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कश्मीर में बारामूला, कहां पे, बारामूला, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ आप एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है, कश्मीर जो है यानी कि जम्मू एंड कश्मीर क्या है, आपका यूनियन टेरिटरीज है। क्या है, यूनियन टेरिटरीज है, क्योंकि अब ये राज्य नहीं है। ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। कहा गया है निम्न में से कौन हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पे फोकस करना है। दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल के प्रोफेशनल मैनेजर, ये पोस्ट है, प्रोफेशनल मैनेजर बन गए हैं या बन गई हैं। ठीक है, तो कौन है, क्योंकि जो पोस्ट होती है, कुछ ऐसी पोस्ट होती है उसमें मेल फीमेल जेंडर मतलब केवल इसी का नाम होता है, इसलिए लिखा है गए हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति है ना, प्रधानमंत्री है, तो मेल फीमेल हो सकता है उसके नाम के अनुसार, लेकिन हमें मतलब एक ही उसमें काम चलता है, मतलब लिखते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कौन है और ये कहां की हैं, इनका जन्म कहां हुआ था, और भारतीय मूल की हैं तो भारत में कहां पे। आइए देखते हैं कौन सी, ये इंपॉर्टेंट ये है लिस्ट, ध्यान रखना, हुरन इंडिया रिच लिस्ट। एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। ठीक, दुनिया के सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर, तो इनका नाम कौन है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। जय श्री उल्लाल हैं, पहला ऑप्शन है।
सत्य नडेला है, दूसरा नील मोहन है, या अरविंद कृष्णा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जय श्री उल्लाल। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जय श्री उल्लाल। ये है जय श्री उल्लाल की फोटो। ठीक, ये देख सकते हो आप, ये भारतीय मूल की हैं। इनका जन्म जो है वो लंदन में हुआ था। कहां हुआ था? जन्म जो है लंदन में हुआ था। भारतीय मूल की इसलिए क्योंकि भारत में दिल्ली में इनका पालन पोषण हुआ, और ये अब दुनिया की सबसे अमीर भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर बन गई हैं। ठीक है, किस लिस्ट के अनुसार? हुरन रिच लिस्ट के अनुसार। ठीक, अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अभी इसको फ्रंट पे मैंने लेकर के बता दिया था, फिर से पढ़ लीजिए। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, ठीक है, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। कौन सा जोन? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो मैं बता दिया हूं, क्वेश्चन और कौन से बन सकते थे ये ध्यान रखना है। इको सेंसिटिव जोन। ठीक, तो राज्य में बता चुका हूं, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहां पे? उत्तर प्रदेश में कहां पे? गोंडा जिले में। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उम्मीद करते हैं कि गलत नहीं करके आएंगे आप लोग। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, कहा गया है 1 जनवरी 2026 से किस देश ने भारतीय एक्सपोर्ट के लिए अपनी 100% टैरिफ, ध्यान रखिएगा, 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है? यह भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। यह एक ऐसा भी देश था जिसने भारत पर 100% टैरिफ लगाया था, और एक ऐसा भी देश है जिसने भारत पर 100% टैरिफ खत्म करने का ऐलान किया है। ठीक है, यह होती है मित्रता। ठीक है, आइए, वो कौन सा देश है? वो है हम सब का और हमारे लिए यानी भारत देश के लिए प्यारा सा देश है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में चर्चा तो बनती ही है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया क्या यहां से इंपॉर्टेंट हो सकता है? आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। क्या है? कैनबरा है। यह राजधानी हो गया, राजधानी हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि जो कैनबरा है राजधानी, अब यहां से इसकी मुद्रा क्या है? ठीक है, मुद्रा क्या है? तो इसको आपको ध्यान रखना, वहां की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है, और अगर आपसे यहां पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम कौन है, तो पीएम हो जाएंगे एंथोनी अल्बानीज। क्या हो जाएंगे? अल्बानीज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है देश के बारे में भी, और जहां से संभव क्वेश्चन हो सकते थे। यहां से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, ये 100% है। तो अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर लगा लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया बता ही दिया तो एक्सप्लेन करने की जरूरत, एक्सप्लेन कर दिया है तो आंसर लगा लीजिए ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, क्या है? कहा गया है निम्न में से किस शहर में भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किया है? कहां पे किया है?
विशाखापत्तनम में, मुंबई में, सूरत में या पटना में। ठीक है, तो आपको देखो क्वेश्चन का ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे। तटरक्षक बल की बात कर रहा है, तो तटरक्षक मतलब जो तटीय है, यानी कि समुद्र तटीय, चाहे अरब सागर का हो चाहे बंगाल की खाड़ी हो। आइए देखते हैं थोड़ा सा ओरल फिगर देख लेते हैं भारत का। जो भारत का शेप है वो कैसा है, क्वाड्रिलेटरल है। आप देख पा रहे होंगे आप लोग, भारत का जो शेप है वो कैसा है, क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हमारा जो मतलब क्षेत्र आता है ये लैंड स्थल से, लैंड ये मतलब स्थलीय क्षेत्र है। ये हमारा जो क्षेत्र है ये आपका समुद्र तटीय है, मतलब यहां तक का है। ठीक है, ये हमारा समुद्र तटीय है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि यहां पे क्या, ये क्या है, ये है अरब सागर, क्या है, अरब सागर है। और यहां पे ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अब क्वेश्चन क्या है कि तटीय, यानी कि इस क्षेत्र में जो है समुद्र तटीय, तो पटना हमारा यहां पे है। ठीक, तो पटना तो नहीं हो सकता है। अब यहां पे ऑप्शन क्या है, विशाखापत्तनम, मुंबई, सूरत, इन तीनों में से हो सकते हैं। तो सूरत आपका गुजरात में आता है, यहां पे ये क्या है, ये सूरत है आपका। मुंबई यहां से लगा हुआ है तो ये एम हो गया, मुंबई महाराष्ट्र में आ जाएगा। विशाखापत्तनम, अब आप देख लीजिए कि कहां से किस राज्य में क्या मिल रहा है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये महाराष्ट्र हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हमारा यहां पे कहीं पे आ रहा है, तो आंध्र प्रदेश में ही है विशाखापत्तनम। समझ पा रहे हैं, तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। तो अब आप इन तीनों में से ऑप्शन कौन सा सही है, तो ये आपका हो जाएगा मुंबई, यानी कि यहां पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितना संभव हो सकते थे क्वेश्चन बना के समझाने के लिए वो मैंने आपके लिए प्रयास किया हूं। और ऐसे ही डे बाय डे पूरी डेडिकेशन के साथ में हम लोग अच्छे कंटेंट के साथ में मिलते रहेंगे और एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है के शेखर का 72 वर्ष की आयु में, नाम क्या है, के शेखर है, और उम्र पूछ ली जाए तो 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो ये है कौन। ऑप्शन में ही पूछा गया ये है कौन। जैसे पहला है कला निर्देशक, यानी आर्ट डायरेक्टर्स हैं, भूवैज्ञानिक हैं, बी ऑप्शन, सी है अभिनेता हैं, या डी है शास्त्रीय नर्तक है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ए, कला निर्देशक है। ठीक है, कौन है, कला निर्देशक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य संवाद एक नामक एक नया डिजिटल कम्युनिकेशन, क्या है, एक नया डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, तो किसने किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्या है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, या डी ऑप्शन एमपी यानी कि मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन जो सही होगा वो सी हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, तो और अगर राजस्थान की बात आई है तो इसकी अगर राजधानी कहा जाए तो जयपुर हो जाएगा, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन यहां से अगर पूछ लिया जाए तो जयपुर को हम पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलाबी शहर भी कहते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये निम्न में से किसने विजयवाड़ा में
विजयवाड़ा में आयोजित कौन से नंबर की 87वीं 87वीं नियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, यानी कि अगर पूछा जाए खेल पूछ लिया जाएगा तो बैडमिंटन। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, किस क्षेत्र में? बैडमिंटन चैंपियनशिप में। और किसमें? महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे नहीं कहा गया है तो ध्यान रखिएगा, खिताब जीता है तो गोल्ड मेडल जीता होगा, स्वर्ण पदक, यह भी ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक। ठीक, तो इनका नाम क्या है? तो पहले तो फोटो देख लीजिए, और इनका नाम है सूर्या करिश्मा तमिरी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये कहा गया है निम्न में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन। तो यहां से ध्यान ये रखना है कि किसकी अध्यक्षता में, तो अध्यक्षता किसकी है? प्रधानमंत्री मोदी जी की है। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। और कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन है? ये 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। कहां आयोजित किया जाएगा? ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। और कहां होगा? नई दिल्ली में। कहां हो जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें ध्यान रखना है और ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना 100% है। ठीक है, तो यहां ऑप्शन आपका जो सही होगा वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, कौन सा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के, यानी कि 2029 के 8 इवेंट्स, कितने इवेंट्स हैं? 8 इवेंट्स की मेजबानी की जाएगी। ठीक है, तो अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, आइए देखते हैं। मेजबानी की जाएगी, गुजरात है, बिहार है, तमिलनाडु है या मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। उम्मीद करिए कि यहां से क्वेश्चन छपेगा, आपको बाद में पछताना ना पड़े। एक बार देखिएगा और आपको यहां से जब पेपर में आएगा तो मैं कटी दिखा दूंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और हां, अगर गुजरात है तो आइए बात थोड़ी सी चर्चा भी कर लेते हैं। गुजरात की जो राजधानी है तो ये क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर है। और ये समुद्र तटीय क्षेत्र है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि गुजरात है कहां का, मतलब भारत में कहां पे, तो ये क्षेत्र जो है गुजरात का है। और ये सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां कच्छ की खाड़ी है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे यहां से। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे ऐसे एक्सप्लेन करते चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस दिन हर साल महामारी की तैयारी का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? महामारी की, यानी कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं, चाहे सुनामी को लेकर के हो, चक्रवात को लेकर के हो, भूकंप को लेकर के हो, आग लगने से लेकर के हो, या कोई ऐसी आपदा हो जाए जहां पे काफी देशों का नुकसान हो जाता है। तो वो कब मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है 26 दिसंबर, बी है 27 दिसंबर, सी है 28 दिसंबर और डी है 29 दिसंबर। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 दिसंबर। ठीक है,
क्या हो जाएगा 27 दिसंबर। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया जिसमें नीरू ढांडा, नाम ध्यान रखिएगा, नीरू ढांडा ने महिलाओं के ट्रैप इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया है जिसमें नीरू टांडा ने महिलाओं के उसमें जीता है। तो आइए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है और इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा जयपुर, पहला ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा है पटना, तीसरा है विशाखापट्टनम और डी है आपका दिल्ली। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब यहीं पे विराम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट के साथ में, इंपॉर्टेंट करंट्स के साथ में मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस नए साल में नई मतलब आपको जो लक्ष्य है वो आपको हासिल करना है और इसके लिए चाहे कितने भी मेहनत करनी पड़े आप करिए और आपका पूरा सपोर्ट मैं करूंगा, जितना मेरे से हो सकता है मैं फुल्ली सपोर्ट करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आज यहीं तक, हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।